तस्वीरों में कहानी भी छुपी रहती है और एक तारीख भी उसमें छुपी रहती है। आज हमारे साथ एक ऐसे मुसव्विर परवीन जैन जिन्होंने भारत की तारीख के दो ऐसे अहम हादसात की अक्सबंदी की है जो आज भी हमारी तारीख में जिंदा है। परवीन जैन साहब, आपने हाशिमपुरा मामले में एक फोटो लिया जो आज भी गवाह के तौर पर अदालतों में इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ साथ बाबरी मस्जिद का जब इंहदाम का मामला हुआ था, टूटी थी वो मस्जिद, उस वक्त भी आप वहां मौजूद थे। तो इन दोनों तस्वीरों को लेते हुए आपके मन में क्या चल रहा था कि ये तस्वीरें बाद में इतनी बड़ी बन जाएंगी? तो जब ये हाशिमपुरा हादसा हुआ तो मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि ये 42 लोगों को मार दिया जाएगा। जैसे हम राइट्स कवर करते हैं, 84 राइट्स मैंने कवर किया, 86 किया, भागलपुर किया, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाएगा वो भी दिल्ली के करीब, ये बिल्कुल भी नहीं मालूम था। जैसे ये हाशिमपुरा का हम रूटीन कवरेज के लिए गए थे, जैसे आप लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, मेरठ में राइट्स हुए और अचानक मैं वहां पर पहुंचता हूं हाशिमपुरा, तो इनको मतलब जितने भी लोग थे वहां पर सरेंडर करा करके इनको बाहर घरों से निकाला जाता है, इनको पीटा जाता है और बाद में हैंड ओवर किया जाता है पीएससी को। अब उस दिन हम कवरेज करके वापस दिल्ली आ जाते हैं। हमको बाद में पता लगता है कि 50 लोग जिन्होंने पीएससी को हैंड ओवर किया था वो मारे जाते हैं। तो अब अदालत ने भी इसको अहम सबूत इसलिए माना है क्योंकि सरेंडर जब कर दिया है तो उसके बाद वो कहाँ थे, नेचुरली पुलिस के पास ही थे। तो अब ये मेन मुद्दा ये है कि अदालत ने बोला है जब पिक्चर्स हैं इनके पास तो बतलाओ वो आदमी कहाँ है। अभी तो मेरे को महसूस अच्छा होता है कि जब उनको सजा दी गई, जब मैं कोर्ट के अंदर जाता था, जो पीएससी के जवान जो खड़े होते थे लाइन लगा के, उनको तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे पास नेगेटिव होंगे। वो तो क्योंकि जज बार बार बोल रहा था नेगेटिव चाहिए, क्योंकि मेरे को इतना थ्रेट था वहां से कि नेगेटिव को प्रोड्यूस करने में जज के सामने। तो कई दफा तो मैं डर भी जाता था कि है ना शायद ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशली यूपी पुलिस तो आपको पता ही है। तो ये जो नेगेटिव जब मैंने दे दिए सडनली, वो भी अगली तारीख पे, पहले मैं जज को बोला, पीएससी के जवान मेरे को देखते थे कि ये तो कोर्ट के अंदर सबूत नहीं पेश कर पाएगा। मैंने भी ऑलमोस्ट रिफ्यूज कर दिया था कि नहीं है मेरे पास, मैं अच्छा ढूंढता हूँ। वो जानबूझ के इसलिए किया था मैंने क्योंकि अगर मैं बोल देता कि अगली तारीख पे मैं पेश करूंगा तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना हैरेसमेंट हो सकता था। मैंने खुद ही कोर्ट के अंदर गया था, जब ये कोर्ट के अंदर सीबीआई का चल रहा था, वहां पर पिक्चर्स तो थी उनके पास, उनको पता नहीं था एड्रेस मेरा या कुछ भी। तो मैंने खुद अप्रोच किया वकील को, मिस्टर टमटा थे, उनको अप्रोच करके मैंने उनको बोला कि मैं तैयार हूं और पिक्चर मेरे पास है। तो वो बड़े खुश हुए। तो हमने फिर प्लान किया जब मैं जाता रहा कोर्ट के अंदर कि नेगेटिव को कैसे प्रोड्यूस करें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिस्क था। वो दूसरी पार्टी को हमने सिक्योर कर दिया था कि नहीं, हम जो हैं हमारे पास नेगेटिव नहीं है, हम सर्च करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को 25 साल पहले सीआईडी से थ्रेट मिल चुकी थी। देखो 84 राइट्स मैंने कवर किए हैं, 86 राइट्स को करे, वो तो वर्स्ट राइट्स है 84, भागलपुर किए हैं। तो उसके अंदर सिचुएशन में यही होता है कि किस तरह से अपने आप को सेव करना है। मोब जो है वो किसी की नहीं होती है। जब मोब होती है या पुलिस जब फायरिंग होती है, क्रॉस फायरिंग में कई बार हम फंस जाते हैं, तो ना मोब साथ देती है ना पुलिस साथ देती है। तो इस तरह की सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट, जैसे आपको मैंने बताया हाशिमपुरा के अंदर पब्लिक मेरा साथ नहीं देगी क्योंकि हेल्पलेस है। जितने भी मुस्लिम्स हैं वो तो बिल्कुल सरेंडर कर रहे हैं। आर्मी वाले पिक्चर नहीं खींचने देंगे क्योंकि वो पीट रहे हैं। और
अगर उनको पता, मेरे को लगता है कि उनको जब इनको हैंड ओवर किया, अब इनको जहन में अगर इनको पता होता कि कोई हमारी फोटोग्राफी कर रहा है, यानी कि कॉन्स्पिरेसी थी इनको मारने की, तो मेरे को भी मारते हो वहां। तो कहने का मतलब रिस्की तो बहुत हो जाता है। जैसे अयोध्या को ही ले लेता हूँ, 6 दिसंबर को एवरी फोटोग्राफर एंड एवरी जर्नलिस्ट वाज देयर, बट 5 को जो रिहर्सल है वहां नोबडी वाज देयर एंड नोबडी वाज अलाउड, यू नो। तो वहां पर ट्रिक से काम लिया कि वहां विश्व हिंदू परिषद के हम बन करके गए, और वन मैन हेल्प मी ए लॉट, विश्व हिंदू परिषद बीजेपी एमपी BL शर्मा प्रेम, जो वहां का लीडर था, तो वो उसके साथ गया। लेकिन फिर भी इनका नेवर माइंड, इनका माइंड का तो पता नहीं होता कब अटैक कर दें कब नहीं अटैक कर दें। तो वी टुक पिक्चर और एंड विल डिसअपीयर आफ्टर दैट। बट यही सबूत जो है वो अहम सबूत है कोर्ट के अंदर, लखनऊ कोर्ट के अंदर, CBI कोर्ट में, कि कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि सेम मेथड दे यूज ऑन 6 दिसंबर। आप ये देखो ना, हत्या, ये कह रहे हैं कि ये ना कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, और मेरी पिक्चर शो कर रही है कॉन्स्पिरेसी थी। क्योंकि आप ये देखो, ये 5 दिसंबर को क्या कोई ऐसे मतलब कार सेवा तो नहीं कर रहे हैं ना, कि ये तो प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं ना। ये जो बीच में आदेश दे रहा है कोई यहाँ पे, हाँ, किस तरह, कौन थे, मतलब कुछ मेरे को जहां तक लगा ये वेल नोन होगा, जो इंजीनियर होगा, जिसको ये ढांचा कैसे गिराया जाता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो तो आप भी समझ सकते हैं कि उसने मास्क इसलिए पहना है कि वो या तो हो सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, मतलब लीडर नहीं हो सकता, मतलब लीडर इन द सेंस पॉलिटिकल आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है और सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। इज वेरी वेल प्लान एंड सेम मेथड यूज इन द मॉस्क, कि कैसे उसके ऊपर चढ़ना है और कैसे उसको फंदा बनाना है। तो ये भी अहम हिस्सा बनी है कोर्ट का। तो ये वो तारीखी तस्वीरें हैं परवीन जैन साहब की, जिसमें पूरा एक इतिहास महफूज है, उस हादसे की झलकियां हैं, उसकी कहानी है, और उन्हीं सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं। कुछ दिनों कबल दिल्ली हाई कोर्ट ने हाशिमपुरा मामले में फैसला भी दिया है। उस मामले में इनकी तस्वीरों ने बहुत अहम रोल निभाया है। परवीन जैन ने आज यहाँ नई दिल्ली में आर्ट एंड फाइन सेंटर है, यहाँ पर प्रेस क्लब के सामने, वहां पर अपनी तस्वीरों की नुमाइश की है। बहुत अहम तस्वीरें जो उन्होंने अपनी पूरी सहाफती जिंदगी में खींची है, तस्वीरों कैमरे में कैद किया है, वो यहाँ पर नुमाइश में लगाई गई हैं। साथ साथ ये दो तस्वीरें जो हैं वो तवज्जो का मरकज भी हैं। ETV भारत, सोहेल अख्तर, दिल्ली।